मित्रों, इस समय मैं हूँ उड़ीसा के जगन्नाथ धाम में और आज हम आपको दिखाएंगे जगन्नाथ धाम की रथ यात्रा और साथ में कराएंगे पूरी परिक्रमा अपने जगन्नाथ मंदिर के। तो चलिए करते हैं अपनी यात्रा को आरंभ। मित्रों, उड़ीसा का पुरी शहर का जगन्नाथ धाम पूरे विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और उसकी प्रसिद्धि का कारण है कि इससे जुड़ी हुई बहुत सारी रहस्यमय बातें। और आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ के झंडे से। तो आपने देखा इस जो गुंबद पे अभी हमने आपको झंडा दिखाया वो सीधे हाथ की तरफ लहर रहा था और अब आप देखेंगे लेफ्ट साइड में जगन्नाथ जी के ऊपर का झंडा बाईं तरफ है। तो मतलब हवा के रुख के बिल्कुल विपरीत दिशा में झंडा लहराता रहता है और इस झंडे को हर रोज बदला जाता है। कहते हैं कि अगर किसी भी दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। माना जाता है कि पुराना झंडा बुरी ऊर्जा को खींचता है, इसलिए उसे हटा दिया जाता है। और आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से मेहनत से पूरा इतना गुंबद तक चढ़ के ये लोग जाते हैं और इस झंडे को बदलते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे ये पूरी प्रचलन है जो कि हमने सामने सामने आपको दिखाया कि एक झंडा राइट साइड में लहरा रहा है तो फिर हमारा जो जगन्नाथ जी का झंडा है वो लेफ्ट साइड में है। तो चलिए अब हम आपको इसकी दूसरी रहस्यमय बात की तरफ ले चलते हैं और वो है यहाँ का चक्र। ये जो मंदिर के ऊपर गुंबद पर आपको चक्र दिख रहा है इसे कहते हैं सुदर्शन चक्र और इसके बारे में कहा जाता है कि इसे किसी भी दिशा से खड़े होकर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चक्र का मुंह आपकी तरफ है। और इसी तरह इसका एक और रहस्य है कि इस मंदिर के शिखर की जो छाया है वो हमेशा अदृश्य रहती है, उसे जमीन पर आप कभी भी नहीं देख सकते। तो इस तरीके की बड़ी सारी चीजें हम आपको और भी बताने वाले हैं। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज की तरफ, वो है हमारा अरुण स्तंभ। जो आप मंदिर के बिल्कुल बाहर एक खंबा सा देख रहे हैं इसको कहते हैं अरुण स्तंभ। तो अब हम आपको बताते हैं इस अरुण स्तंभ के बारे में। अरुण स्तंभ अर्थात सूर्य स्तंभ ये 16 भुजाओं वाला 34 फीट ऊंचा अखंड क्लोराइड पत्थर का स्तंभ है और इसके शीर्ष पर आप देखेंगे कि अरुण यानी कि सूर्य के सारथी की मूर्ति है। और ये मंदिर के जो सिंह द्वार है, जिस द्वार के बाहर ये है, इससे लगभग ये 20 फीट की दूर पे स्थित है। और जगन्नाथ मंदिर के इतिहास मदाला पंजी के अनुसार उल्लेख किया गया है कि अरुण स्तंभ को मराठा गुरु ब्रह्मचारी गोसाई द्वारा भोई राजा दिव्य सिंह देव द्वितीय के शासनकाल के दौरान कोड़ा यानी कि सूर्य मंदिर से लाया गया था और यहाँ पर सिंह द्वार के सामने स्थापित किया गया। 1815 में कॉलिन मैकेंजी के कलाकार 26 अप्रैल को पुरी में स्तंभ का एक रेखा चित्र तैयार कर रहे थे। ऐसा लगता है कि स्तंभ को 18वीं शताब्दी के अंतिम तिमाही में पुरी ले जाया गया था और वैदिक काल से सूर्य को विष्णु के समान माना जाता है, इसलिए इसे पुरी में विष्णु जगन्नाथ के मंदिर के सामने रखना उपयुक्त था। तो इस तरह से इसकी कहानी है अरुण स्तंभ की। और अब हम आपको दिखाते हैं अरुण स्तंभ के बिल्कुल सामने जो द्वार है जिसे पूर्व द्वार या सिंह द्वार कहते हैं, तो इसकी भी क्या कहानी है वो भी हम जान लेते हैं जरा। इस द्वार के बारे में कहा जाता है कि मंदिर के सिंह द्वार में जाने पर जब तक अंदर कदम नहीं जाते, मतलब कि जब तक आप इस दरवाजे के बाहर रहेंगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाजें आती रहेंगी, लेकिन जैसे ही आपके कदम सिंह द्वार के अंदर चले जाते हैं यानी कि इस गेट को क्रॉस करते ही आपको लहरें की आवाजें आनी बंद हो जाती है। मतलब सिर्फ एक स्टेप की दूरी पे लहरों की आवाज बंद हो जाती है। और सामने आपको जो ये जगन्नाथ जी दिखाई दे रहे हैं ये जगन्नाथ जी का प्रतिरूप है कि मतलब अगर जो गर्भगृह में अंदर जाके दर्शन नहीं कर सकते हैं तो वो श्रद्धालु बाहर से यहाँ से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान जी को भी दूसरा उनका प्रतिरूप रखा गया सभी जनों की सुविधा के लिए। तो इनको भी प्रणाम करते हैं और अब चलते हैं इस द्वार के अंदर की सीढ़ियों की तरफ और यहाँ से जुड़ी हुई कहानी बताते हैं जो कि हमारे यम देवता से जुड़ी हुई। मित्रों, इन सीढ़ियों को स्थानीय भाषा में बैसी पहाका कहते हैं और इसमें प्रवेश के लिए कुल 22 सीढ़ियां यहाँ पर और इन सीढ़ियों में नीचे से तीसरी सीढ़ी को खास माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस सीढ़ी पर मृत्यु के देवता यमराज जी का वास है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, तो वे भगवान जगन्नाथ से मिलने पुरी आए और उन्होंने भगवान से कहा कि लोग आपके दर्शन मात्र से ही भक्त मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, तो अब तो कोई यमलोक ही नहीं आएगा। इस पर भगवान जगन्नाथ ने यमराज जी से कहा तुम मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण कर लो। अब जो भक्त मेरे दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेगा वह पापों से मुक्त तो हो जाएगा लेकिन यमलोक भी जाएगा। ये सीढ़ी यमशिला के नाम से जानी जाती है और इस तीसरी सीढ़ी का रंग बाकी सीढ़ियों से थोड़ा सा अलग है। ये काली रंग की थोड़ी सी काले रंग की सीढ़ी है ताकि भक्त इसे आसानी से पहचान सकें। इसलिए मंदिर में ये नियम है कि आप इन सीढ़ियों से ऊपर तो जा सकते हैं लेकिन वापसी आपको इन सीढ़ी से नहीं आना है। तो इस तरीके की यहाँ की सीढ़ियों का राज है। अब चलिए अब हम आपको दिखाते हैं मंदिर की और बाकी की यात्रा।
तो मित्रों, जैसा कि आप इस मैप में, इस नक्शे में देख पा रहे हैं कि जो ईस्ट द्वार है, यानी कि जो ईस्ट गेट है जिसे सिंह द्वार कहते हैं, इसकी सीढ़ियों से जब हम अंदर जाएंगे तो हमें लेफ्ट साइड में किचन दिखाई देगी और राइट साइड में आनंद बाजार दिखाई देगा। तो किचन तो वो जगह है, रसोई, जहाँ पे सारा भोग बनता है, और आनंद बाजार वो जगह है जहाँ पे इस भोग को ले जाया जाता है। तो हम अपनी परिक्रमा लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, तो वापसी में हम आपको आनंद बाजार का डिटेल बताएंगे। अभी हम रसोई की तरफ चलेंगे पहले, और हम आपको थोड़ा सा बता दें कि इस मंदिर को 2 स्क्वायर में डिवाइड किया गया। एक आउटर लेयर है पूरी और एक इनर स्क्वायर है। तो आउटर स्क्वायर में रसोई है और इनर स्क्वायर में बाकी के मंदिर, और बीच सेंट्रल में मंदिर है। तो वो हम सारा कुछ आपको बाहर से परिक्रमा करते करते अंदर की सारी चीजों को बताते हुए चलेंगे। तो जब हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो हम सीढ़ी के लेफ्ट साइड में रसोई घर को पाएंगे, और उसके बाद हम अंदर प्रवेश करेंगे तो लेफ्ट मुड़ने पे हम जो जो चीजें देखते हैं वो चीजें हम आपको बताते हुए चलेंगे, और अंत में हम आपको गर्भगृह के दर्शन करा के और जो आनंद बाजार है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए अब हम आपको सबसे पहले रसोई घर की तरफ लेकर चलते हैं। तो मित्रों, वो कॉर्नर पे तो रसोई घर है ऊपर, लेकिन इससे पहले हम आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जहाँ पे बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं, इस जगह पे माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। कब होती हैं विराजमान? जब हमारे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जाती है, वो अपने मौसी के घर जाते हैं और वापस आते हैं, तब माता लक्ष्मी, जो कि हमारे सिंह द्वार के ऊपर एक लक्ष्मी माता की बहुत सुंदर सी मूर्ति बनी हुई है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये वाली लक्ष्मी माता जो है, इनकी इस मूर्ति को यहाँ पर विराजमान कराया जाता है, और यहाँ पर बैठ के वो हो जाती है हमारे जगन्नाथ जी से बहुत नाराज, क्योंकि वो मौसी के घर गए और इतने दिन बाद वापस आ रहे हैं। तो बताते हैं कि जब माता जी यहाँ पर बैठती हैं तो जो द्वार है जहाँ से उनको प्रवेश करना होता है वापसी में, वो बंद कर दिया जाता है, और जब तक वो मानती नहीं है ना हमारी लक्ष्मी माता, तब तक उस द्वार को नहीं खोला जाता और जगन्नाथ जी अंदर नहीं आ सकते। तो मतलब इन सब चीजों को सुनकर आपको लगता होगा एक मूर्ति के ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसी चीजें कैसे होती है, मेरे मन में भी आता था। लेकिन जब हमने यहाँ पे बात की, सुना, तो पता चला यहाँ पे वाकई में इतनी शक्तियां हैं कि कुछ चीजें अपने आप होती हैं, कि कोई करता नहीं, वो अपने आप ही ऐसा हो जाता है। तो ये सब कुछ बड़ा ही रोचक सा मुझे लग रहा था सारा जानना और ये देखना सब कुछ। तो ये वो स्थान है जहां पर महालक्ष्मी माता विराजमान होती हैं जब जगन्नाथ जी वापस आते हैं रथ यात्रा के बाद। चलिए अब इसके आगे हम आपको दिखाते हैं रसोई घर, और आप देखेंगे यहाँ पर कितने सारे पक्षी उड़ रहे हैं इस जगह में चारों तरफ। बहुत ही क्लियर सा पूरा ऊपर आकाश दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, और भगवान जी का गुम्बद तो में दिख ही रहा है। और ये जो कॉर्नर पे आपको बहुत सारे कॉलम से दिखाई दे रहे हैं, कोने पे ये व्हाइट कलर का ऊपर, ये है हमारा रसोई घर, जो कि हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से हम इस रसोई को देख के इतने प्रसन्न हुए थे, और हमारी बड़ी, हम कहेंगे, हम खुद को बड़ा किस्मत वाला समझेंगे, भाग्यशाली समझेंगे कि हमें उस रसोई की राख को भी छूने का मौका मिला और उस चूल्हे को भी छूने का मौका मिला। तो ये बहुत ही अच्छा था। और हम आपको रसोई के बारे में बताएंगे मित्रों कि यहाँ पे जो भी प्रसाद बनता है वो 7 मिट्टी के बर्तनों में बनता है, मतलब एक के ऊपर एक 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। और हैरानी की बात है कि सबसे पहले जो प्रसाद है वो 7वें बर्तन में तैयार होता है, और उसके बाद 6ठे में, फिर 5वें में, फिर चौथे, तीसरे, दूसरे और फिर पहले में, मतलब उल्टा हो जाता है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है जहाँ हर रोज करीब 1 लाख लोगों का खाना बनता है। यहाँ भगवान को हर दिन 6 वक्त का भोग लगाया जाता है, जिसमें 56 तरह के पकवान, और भोग में महाप्रसाद जो है वो मंदिर परिसर में ही, जो हमने आनंद बाजार के बारे में आपको बताया था, तो वहां पे बेचा जाता है, मतलब भक्त लोग वहां से खरीद सकते हैं। और जगन्नाथ मंदिर की रसोई जो है वो 11वीं शताब्दी के राजा इंद्रवर्मा के समय शुरू हुई थी। तब पुरानी रसोई मंदिर के पीछे दक्षिण में थी, और जगह की कमी के कारण मौजूदा रसोई जो इस समय है ये 1682 से 1713 ईस्वी के बीच में उस समय के राजा दिव्य सिंह देव ने बनवाई थी। तब से इसी रसोई में भोग बनाया जा रहा है, और यहाँ कई परिवार पीढ़ियों से सिर्फ भोग बनाने का ही काम कर रहे हैं। और वहीं कुछ लोग महाप्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, क्योंकि इस रसोई में बनने वाले शुद्ध और सात्विक भोग के लिए हर दिन नया बर्तन इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं परिक्रमा में, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक बहुत ही सुंदर सा आपको मंदिर दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कार्य चल रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा बाहर से दिखा देते हैं। और राइट टर्न में हम मुड़ेंगे तो हम पहुंचेंगे मंदिर के दूसरे द्वार की तरफ। तो पहले हम एक बार इस मंदिर को देखते हैं। ये देखिए सामने यहाँ पे छोटा सा बोर्ड कॉर्नर पे लगा हुआ है, जिस पे लिखा है श्री काकू दिखाई मंदिर। और यहाँ पर अभी काम चल रहा है तो इसलिए हमें अंदर नहीं जाने दिया गया था, तो बाहर से हम थोड़ा सा आप देख लेते हैं और फिर हम मंदिर की परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं।
तो मित्रों, हमारी परिक्रमा में जब हम पूर्वी द्वार से दक्षिणी द्वार की तरफ मुड़ेंगे तो वहां मोड़ पर ही एक माता रानी का मंदिर छोटा सा बनाया हुआ है। और यहाँ के मोड़ पे अंदर की साइड में, मतलब हम तो आउटर वे पे हैं, लेकिन इनर साइड में एक एकादशी माता का मंदिर है छोटा सा। उसमें एकादशी माता को उल्टा लटकाया गया है। एकादशी तिथि को लेकर ये माना जाता है कि व्यक्ति अगर एकादशी का व्रत रखा हो या ना रखा हो, लेकिन अगर एकादशी वाले दिन कोई चावल खाता है तो कहते हैं कि वो व्यक्ति रेंगने वाले कीड़े की योनि में अगला जन्म लेता है। अब सवाल उठता है कि जगन्नाथपुरी में एकादशी को लेकर ये नियम क्यों नहीं माना जाता है, और क्या एकादशी के दिन चावल खाने का पाप जगन्नाथपुरी के लोगों को नहीं लगता? तो बता दें कि सिर्फ एकादशी के दिन चावल खाना ही नहीं, बल्कि व्रत में चावल खाना भी यहाँ पे मान्य है। इसके पीछे की पौराणिक कथा, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मदेव स्वयं जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद खाने की इच्छा से पहुंचे, लेकिन तब तक महाप्रसाद समाप्त हो चुका था। मात्र एक पत्तल में थोड़े से चावल के दाने थे, जिसे एक कुत्ता चाट चाट कर खा रहा था। ब्रह्मदेव भक्ति भाव में इतना डूब गए कि जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद खाने की लालसा में उन्होंने उस कुत्ते के साथ बैठकर ही चावल के बचे खुचे चावलों को खाना शुरू कर दिया। जिस दिन ये घटना घटित हुई उस दिन संयोग से एकादशी थी। ब्रह्मदेव का भक्ति भाव देख जगन्नाथ भगवान स्वयं प्रकट हुए और ब्रह्मदेव को इस तरह बिना किसी ऊंच नीच के कुत्ते के साथ उनके महाप्रसाद का चावल खाते देख के बोले कि आज से मेरे महाप्रसाद में एकादशी का नियम लागू नहीं होगा। बस उसी दिन से जगन्नाथपुरी में एकादशी हो या कोई अन्य तिथि, भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद पर किसी भी व्रत या तिथि का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी कारण से जगन्नाथपुरी में मनाई जाती है उल्टी एकादशी और खाए जाते हैं चावल। तो मित्रों, अब आप पहुंचेंगे उस जगह पे जहां पर जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को बेड़ियों से बांध रखा है, और इसीलिए इस मंदिर को बेड़ी हनुमान मंदिर कहा जाता है। तो बेड़ी हनुमान मंदिर के दर्शन बहुत ही कहना चाहिए किस्मत वाले लोगों को मिल पाते हैं, और इसकी कहानी सुन के तो आपको बड़ा ही आनंद आ जाएगा। यहाँ के बारे में बताया जाता है कि भगवान जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो देवता, नर, गंधर्व सभी की चाहत होती है कि ईश्वर के दर्शन हो जाएं, और ऐसा ही हुआ। जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति की स्थापना हुई तो समुद्र के मन में भी भगवान के दर्शन की लालसा बढ़ गई, इसलिए उसने कई बार मंदिर में प्रवेश किया। इससे काफी क्षति भी हुई। समुद्र ने यह धृष्टता लगातार 3 बार की। समुद्र ने जब कई बार मंदिर में प्रवेश करके क्षति पहुंचाई तो भक्तों ने भगवान जगन्नाथ जी से गुहार लगाई, क्योंकि समुद्र के चलते भक्तों का दर्शन कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। तब भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया। पवन सुत ने समुद्र को बांध दिया। अब यही वजह है कि पुरी का जो समुद्र है वो शांत रहता है, लेकिन समुद्र ने फिर भी चतुराई दिखाई। समुद्र को बांधने के बाद हनुमान जी रात दिन वहीं पहरा देते रहते थे। तब एक दिन सागर ने चतुराई दिखाई और हनुमान जी की भक्ति को ललकारा। उन्होंने कहा कि तुम प्रभु के कैसे भक्त हो जो कभी दर्शन के लिए नहीं जाते? तुम्हारा मन नहीं करता कि प्रभु जगन्नाथ जी के अनुपम सौंदर्य को निहारो? तब हनुमान जी ने भी सोचा कि बहुत दिन हो गए, क्यों ना आज प्रभु के दर्शन कर ही ले। समुद्र से इस प्रकार प्रभु के दर्शन की बात सुनकर हनुमान जी जो थे वो चल पड़े जगन्नाथ जी के दर्शन को। तभी उनके पीछे पीछे समुद्र भी चल पड़ा। इस तरह जब भी पवनसुत मंदिर जाते तो समुद्र भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता। इस तरह मंदिर में फिर से क्षति होनी शुरू हो गई, फिर से हानि होनी शुरू हो गई। तब जगन्नाथ जी ने हनुमान की इस आदत से परेशान होकर उन्हें खुद ही बेड़ियों से बांध दिया। और बता दें कि जगन्नाथपुरी में सागर के तट पर बेड़ी हनुमान जी का प्राचीन मंदिर वही है जहां उन्हें भगवान ने आज भी बांध के रखा हुआ है। तो इस तरीके के हमारे हनुमान जी हैं कि ये भी अपनी भक्ति से नहीं मानते थे और समुद्र भी अपनी भक्ति से नहीं मानता था, तो जगन्नाथ जी ने इनको यहाँ पर बेड़ियां डाल के बांध रखा है। तो देखिए कितना सुंदर मंदिर है, अद्भुत। इनके दर्शन करते हैं और इनके दर्शन के बाद ही हम पहुंच जाते हैं दक्षिणी गेट की तरफ।
तो ये है हमारा दक्षिणी द्वार जगन्नाथ धाम का, और इस पे आप देख ही रहे हैं दोनों तरफ अश्व बने हुए, तो इसलिए इसको अश्व द्वार भी कहते हैं। और यहाँ पर जैसे ही हम इसके बैक साइड में मतलब अंदर की तरफ से हम देखेंगे तो हमें दो तीन चीजें जो खास खास दिखाई देने वाली हैं। तो चलिए अब हम करते हैं उनकी चर्चा। तो हम अश्व द्वार से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इस कॉर्नर पे यानी कि हमारे साउथ और वेस्ट गेट के बीच का जो एरिया है वहां पे हमें सबसे पहले दिखाई देने वाला है मुक्ति मंडप। मुक्ति मंडप के बारे में कहते हैं कि ये विद्वानों की एक जगह है, मतलब जहां पर सभी विद्वान ब्राह्मण एक मंच के रूप में कार्य करते हैं, जो धार्मिक मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और सामाजिक व पारंपरिक मुद्दों को हल करते हैं। तो इस तरीके का एक स्थान बनाया गया है जिसे मुक्ति मंडप कहते हैं। और यहाँ पर बताते हैं कि पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य मुक्ति मंडप के जो है वो स्थायी प्रमुख होते हैं और धार्मिक मामलों में मार्गदर्शन करते हैं। और ये मंदिर के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। और ये पूरा जो है वो काले ग्रेनाइट से बना हुआ एरिया है। और ये जो है 5 फीट ऊंचा मंच है जिसका क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट और इसके चारों ओर लगभग 12 स्तंभ हैं जो छत को सहारा देते हैं। तो इस तरीके का बना हुआ, और भक्त जो है इसे बहुत ही सम्मान और आशीर्वाद का स्थान मानते हैं। और इसी के पास में है रोहिणी कुंड। रोहिणी कुंड जो है परिसर में एक ऐसा पवित्र कुंड है जो विमला मंदिर देवी के पास में बना हुआ है। तो ये जगन्नाथपुरी के 5 पंच तीर्थों में से एक है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान जगन्नाथ की मूल छवि बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया पवित्र दारू ब्रह्म लट्ठा इसी कुंड में तैरता हुआ पाया गया था। और कहा जाता है कि इस कुंड के जो कारण जल है, मतलब जो सृष्टि की उत्पत्ति का जो जल है वो इसी में संग्रहित है। और इस कुंड में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण की माने तो कहा जाता है कि एक कौआ जिसे हम कागभूषणी के नाम से जानते हैं, तो इस कुंड में गिर के चतुर्भुज विष्णु बन गया था। तो इस तरीके का ये सारा कुछ रोहिणी कुंड के बारे में कहते हैं कि इसके स्नान का बहुत विशेष महत्व है। खासकर जगन्नाथ मंदिर में जब रथ यात्रा आयोजित होती है तो उससे पहले जो स्नान होता है यात्रा के दौरान, तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की जो मूर्तियां होती हैं उनको विशेष स्नान यहाँ पर कराया जाता है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडेय को इसी कुंड में ही समुद्र के प्रकोप से बचाया था। और इसके बिल्कुल पास में हमें मिलेंगी अब विमला माता जी। माता विमला को आदि शक्ति माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो भगवान विष्णु की बहन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विमला देवी पुरी की अधिष्ठात्री देवी हैं। पुरी मंदिर परिसर में देवी विमला जी की पीठ स्थापित है। और मंदिर में भोग जो तैयार होता है भगवान के लिए, तो उसको पहले विमला माता को चढ़ाया जाता है और उसके बाद ही प्रभु को भोग लगाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी स्वयं भोग तैयार करती थी। नारद मुनि को जब इस भोग को चखने की इच्छा हुई तो उन्होंने आखिरकार लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया और वरदान में भोग चखने का वर मांग लिया। माता लक्ष्मी ने उन्हें भोग प्रसाद दिया, लेकिन इसे अपने तक ही सीमित रखने के लिए कहा। लेकिन नारद मुनि जी तो नारद मुनि है, वो प्रसाद लेकर कैलाश चले गए और उनके मुंह से महाभोग की बात निकल गई। भगवान शिव ने भी प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा जताई। प्रसाद ग्रहण कर भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए कि नृत्य करने लगे, जिससे कैलाश जो था वो डगमगाने लगा। देवी पार्वती ने इसका कारण पूछा और भोग की बात पता चलने पर प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा जताई, लेकिन प्रसाद समाप्त हो गया था। इससे देवी माता रुष्ट हो गईं। इसके बाद भगवान शिव देवी के साथ जगन्नाथ धाम पहुंचे। देवी पार्वती ने मायके में भोजन करने की इच्छा प्रकट की। भगवान जगन्नाथ जी सब कुछ समझ गए और कहा, देवी लक्ष्मी के हाथ से बने भोग का प्रसाद पाने से कर्म का सिद्धांत बिगड़ सकता है, इसलिए मैंने इसे सीमित रखा था। लेकिन अब सभी इसको ग्रहण कर पाएंगे और मेरे लिए तैयार भोग सबसे पहले मेरी बहन पार्वती देवी को अर्पित किया जाएगा। संतानों के प्रति विमल प्रेम के कारण देवी पार्वती विमला देवी के रूप में जगन्नाथ धाम में विराजेंगी और तब से यहाँ पर उनकी पूजा की जाती है और सबसे पहले भोग उन्हीं को लगाया जाता है। जय जगन्नाथ। जय माता रानी, जय हो।
और मित्रों यहाँ पर स्थित है एक कल्पवत, एक प्राचीन बरगद का पेड़, जिसके बारे में माना जाता है कि जगन्नाथ जी की स्थापना के समय से ही यहाँ पर मौजूद है। शास्त्रों में कल्पवत नामक एक स्वर्गीय वृक्ष की कथा है, जिसके बारे में माना जाता है कि दया मांगने वाले लोगों की इच्छाएं पूरी करता है। भक्तगण 1 मिनट या उससे भी कम समय के लिए वृक्ष के नीचे खड़े होकर मौन स्वर में कल्पवत को अपनी इच्छा बताते हैं। और इसी वृक्ष के नीचे गणेश मंदिर है। गणेश जी सभी बाधाओं का नाश करने वाले हैं। और देवता के सामने बैठा मूषक यानी कि गणेश जी का जो वाहन है, बड़ी ही दिलचस्प वस्तु कह सकते हैं उसे, क्योंकि वो लाखों हथेलियां उनके ऊपर से गुजर चुकी हैं। मतलब उनको देख के आप छुए बिना रह ही नहीं सकते। और लगभग हर तीर्थयात्री उनको छूता ही है। लेकिन इसके बाद भी उनके शरीर पे मौजूद जो कांटे जैसे बाल हैं, वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ पर एक वट जगन्नाथ जी भी हैं, वट गणेश जी भी हैं। तो ये सब जो भी चीजें यहाँ पर हैं, इनको देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बहुत ही सुंदर वृक्ष है और बहुत ही कहना चाहिए आशीर्वाद देने वाली जगह ये है। तो इस कल्प वृक्ष से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको अब दिखाते हैं हम अगली जगह। लेकिन उससे पहले हम पहुंच चुके हैं अब पश्चिमी द्वार पे, जिसे कहते हैं व्याघ्र द्वार। तो पहले हम आपको व्याघ्र द्वार के दर्शन कराते हैं, यानी कि पश्चिमी गेट के दर्शन कराते हैं। उसके बाद इसके अंदर और क्या क्या चीजें मौजूद हैं उन सब के बारे में बताएंगे और अंत में हम आपको गर्भगृह के बारे में बताएंगे। तो पहले आपको दिखा देते हैं वेस्ट गेट जो है हमारा, ये कैसा है, और फिर हम आपको बताते हैं यहाँ से जुड़ी हुई 1-2 चीजें और भी जो इस कॉर्नर पे हैं उनके बारे में। रास्ते में आप देखेंगे छोटे छोटे बड़े सुंदर सुंदर मंदिर भी आपको दर्शन करने को मिलेंगे बीच बीच में। तो इस तरीके का पूरा ये सब तो चारों तरफ का देख ही रहे हैं आप। देखिए कितने सुंदर मंदिर है। नीचे जगन्नाथ जी भी हैं, बहुत ही सुंदर। जय प्रभु। और अब हम पहुंच गए हैं वेस्ट गेट पे, यानी कि व्याघ्र द्वार पे। तो सामने चारों तरफ आप देखेंगे कितना खुला एरिया है पूरा चारों तरफ। और ये रहा हमारा वेस्ट गेट। इस गेट के लिए कहते हैं अगर आप इस गेट से अंदर जाते हैं तो आप इसी गेट से बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन वैसे आपको ईस्ट गेट से अंदर जाना चाहिए और आप बाहर किसी भी दूसरे गेट से आए, लेकिन ईस्ट गेट से आप बाहर ना आए। और ये गेट ऐसा है कि जाने और आने दोनों में यूज किया जाता है, ऐसा यहाँ के लोगों ने मुझे बताया है। मित्रों, इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो इसमें मिथिक किंवदंती और ऐतिहासिक विवरण आपस में जुड़े हुए हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ बैकुंठ के आध्यात्मिक क्षेत्र से पुरी में अवतरित हुए थे। यह दिव्य कथा हिंदू संस्कृति के मंदिर के महत्वपूर्ण महत्व को स्थापित करती है। शुरू में मंदिर का निर्माण एक साधारण लकड़ी के रूप में किया गया, लेकिन बाद के शासकों और भक्तों ने इसके विस्तार और वृद्धि के लिए खुद को समर्पित कर दिया। सदियों से मंदिर में कई जीर्णोद्वार और पुनर्निर्माण हुए, जिनमें से प्रत्येक ने इसके इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। जगन्नाथ मंदिर के इतिहास का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि इसने कई आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए अपनी दृढ़ता दिखाई और प्रत्येक चुनौती के साथ ये और अधिक मजबूत और अधिक पूजनीय होता गया। लेकिन यहाँ की जो कहानी है जो कृष्ण जी के हृदय से संबंधित है, वो भी बड़ी ही अद्भुत कहानी है और इसको मैं एक वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ। इसका ऊपर लिंक है जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से भगवान कृष्ण को जब जरा ने उनकी एड़ी में तीर मारा था, जरा जो कि पिछले जन्म में बाली थे और बाद में वो विश्व वसु के रूप में आए। तो बहुत बड़ी लंबी सी कहानी है कि किस तरह से श्री कृष्ण का हृदय आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर जीवित है। तो कहाँ से कैसे यहाँ पे आया, वो सब कुछ कहानी हम आपको वीडियो में बता चुके हैं, वो आप जरूर देखिएगा। इसका लिंक हम आपको दे रहे हैं, लास्ट में भी मिलेगा और यहाँ पर भी है, तो आप देख सकते हैं। और ये जो आपको सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, इसे मनोकामना पूर्ण मंदिर कहा जाता है। तो यहाँ पे आप जो भी मनोकामना मांगेंगे वो आपकी पूरी होती है, ऐसा यहाँ के लोगों का विश्वास है। जय जगन्नाथ। तो मित्रों, अब हम पहुंच रहे हैं नॉर्थ गेट की तरफ, और यानी कि उत्तर के गेट की तरफ। और यहाँ पर जो मेन चीजें हैं वो है नीलाद्री विहार और कोयली वैकुंठ। नीलाद्री विहार एक छोटा सा संग्रहालय है जहाँ पर हम चित्रित मॉडलों की सहायता से मंदिर के जो मुख्य देवता के रूप में भगवान जगन्नाथ जी हैं, तो उनका जो पौराणिक उद्भव है वो दिखाया जाता है सारा कुछ। और जो कोयली वैकुंठ है वो उत्तर पश्चिम के कोने की भीतरी और बाहरी परिसर की दीवार के बीच में है। ऐसा माना जाता है कि ये वह स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण का जब
जरा द्वारा वध किया गया था और उनका अंतिम संस्कार किया गया था, तो उसके बाद जब उनका हृदय यहाँ तक पहुँच गया था जगन्नाथपुरी तक, तो जब उनका हर 12 साल के बाद जो नव कलेवर होता है, तो उस नव कलेवर का जो अनुष्ठान होता है, प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, तो जो पुरानी प्रतिमाएं हैं वो इसी स्थान पर दफना दी जाती हैं। इसे कहते हैं कोयली वैकुंठ। तो ये सारा कुछ एरिया हमारा वेस्ट और नॉर्थ के बीच वाली जगह पे पड़ता है। और इसी जो आउटर स्क्वायर है, मतलब हमने आपको दिखाया कोयली वैकुंठ और म्यूजियम, नीलाद्री विहार म्यूजियम, इसी के अंदर की तरफ मतलब इनर स्क्वायर में हमें दिखाई देगा माता लक्ष्मी का बहुत सुंदर सा मंदिर। तो जब हम इस मंदिर के रास्ते की तरफ आते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में तो गर्भगृह का एक छोटा सा मॉडल होता है। ऐसा माना जाता है कि इसी मॉडल के आधार पर मुख्य मंदिर का निर्माण किया गया। और हमारे बाईं ओर सरस्वती और भुवनेश्वरी के मंदिर भी हमने देखे थे। और अंत में जब हम लक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो हम द्वार के बाईं ओर नरसिंह की एक छवि देखते हैं, जिसमें शंकराचार्य जी अपना डंडा, जो उनके संप्रदाय में एक छड़ी जैसी होती है ना, भिक्षुओं के द्वारा जो धारण की जाती है, उसके साथ भगवान के चरणों में खड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि संकट नाशन लक्ष्मी नरसिंह स्रोत को शंकराचार्य जी ने यहीं पर लिखा था जब वो पुरी में थे। और लक्ष्मी जो है वो जगन्नाथ जी की महिला प्रतिरूप है। तो इस तरीके का मंदिर हमें यहाँ देखने को मिलता है। और उसके बाद हम यहीं से प्रवेश करते हैं मुख्य मंदिर के सेंट्रल में। तो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं चार जो बॉक्स जैसे आपको दिख रहे हैं, गर्भगृह, ऑडियंस हॉल, नट मतलब डांसिंग हॉल, नट मंडप जिसे बोलते हैं, और नीचे है भोग मंडप। तो यहाँ से जब हम एंटर करते हैं तो हम पहुंचते हैं नट मंडप में। और अब हम नट मंडप के अंदर प्रवेश करके आपको बताते हैं यहाँ के अंदर की सारी कहानी। नट मंडप को नाट्य मंडप भी कहा जाता है और मंदिर परिसर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पे नृत्य और उत्सव, इसके लिए हिस्सा पूरा ये समर्पित है। और ये वो स्थान है जहाँ पारंपरिक ओडिसी नृत्य सहित विभिन्न धार्मिक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, खासकर त्योहारों और विशेष अवसरों पर। तो जब हम नट मंदिर में प्रवेश करते हैं तो लगभग 10 फीट ऊंचे एक अखंड स्तंभ के पीछे में खड़े होना पड़ता है, जिसके शीर्ष पर भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ की एक छवि है। आमतौर पर जितने भी लोग आ रहे थे वो दोनों हाथों से स्तंभ को छूते हैं और सदियों से इस तरह के स्पर्श के कारण स्तंभ का जो मध्य भाग है, मतलब जो बीच का भाग है, वो पतला हो गया है। और नट मंदिर जो है वो एक बहुत बड़ा विशाल हॉल है, जिसे विष्णु और कृष्ण की लीलाओं के बारे में पुराणों के लोकप्रिय पात्रों के चित्रों और मॉडलों से सजाया गया है। चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के बगल में खड़े होते थे, जिस स्तंभ पर गरुड़ को रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान चैतन्य को जगन्नाथ विग्रह को देखकर इतना तीव्र आनंद महसूस हुआ कि उनके पैरों के निशान पत्थर के फर्श पर और उनकी उंगलियों के निशान स्तंभ पर पिघल गए। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते समय भगवान के दिव्य स्पर्श से पत्थर पिघल गए, जिससे निशान बन गए। यहाँ से हम मुख्यशाला या बरामदे की ओर बढ़ते हैं। द्वार चौखट के दोनों ओर की नक्काशी कोणार्क मंदिर की तरह पत्थर से बनी है। बरामदे से हम गर्भगृह की ओर जब जाते हैं तो वहां पे कुछ अनुष्ठान चल रहे होते हैं, तो हम बरामदे से ही देवताओं के दर्शन के लिए हमें कहा जाता है। और उस दौरान गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते, मतलब हम बाहर से दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके का पूरा यहाँ पे मंदिर के अंदर का हिसाब है। और इसके बाद जो नाट्य मंडप के आगे हम जो जगमोहन मंदिर की बात कर रहे हैं, तो यही जो है वो मुख्य गर्भगृह के सामने है, जिसे हम जगमोहन मंदिर कहते हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। तो ऑडियंस हॉल है, जिसे इंग्लिश में हम ऑडियंस हॉल बोल देते हैं, वो जगमोहन मंदिर है। और इसी के आगे हमारा मुख्य मंदिर है। तो इस तरीके का ये अंदर पूरा कुछ बना हुआ है। सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा है शंख चक्र मठ। तो रास्ते में आपको इस तरीके के बहुत छोटे छोटे से मठ, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे पेड़ पौधे, बगीचे, बहुत मतलब चारों तरफ का ही नजारा इतना अच्छा है कि आपको परिक्रमा करते करते ही बड़ा आनंद आ जाएगा। और अब फाइनली हम पहुंच रहे हैं नॉर्थ गेट पे। ये आपको दूर से दिखाई दे रहा है, ये हमारा नॉर्थ गेट है, यानी कि चौथा द्वार, इस मंदिर का चौथा द्वार। अब चौथे द्वार से पहले द्वार की तरफ जब हम जाएंगे, जिससे हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, तो अब इस द्वार के बाद जब हम उस द्वार पे जाएंगे तो इसके बीच में जो सारा एरिया, अंदर का जो सारा एरिया है, वो आता है सारा आनंद बाजार। तो आनंद बाजार वो जगह है जहां पे रसोई में जितनी भी चीजें पकती हैं, वो सारी चीजें जो है वो पकने के बाद आनंद बाजार में पहुंचाई जाती हैं। तो अभी हम उसके बारे में बताएंगे। पहले हम आपको इस चौथे द्वार के दर्शन कराते हैं और इसके चारों तरफ का थोड़ा सा नजारा दिखाते हैं, फिर हम बताते हैं आपको आनंद बाजार के बारे में।
यहाँ से शुरू हो जाता है सारा आनंद बाजार, मतलब इस अंदर की तरफ, इस परिसर के अंदर की तरफ। यहाँ आनंद बाजार जो है वहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माता जी को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है, उनको अर्पित करने के बाद उस सारे प्रसाद को यहाँ पे आनंद बाजार में ले आते हैं और यहाँ पर इस महाप्रसाद को भक्तों को बेचा जाता है। तो ये इसे ना खुशियों का बाजार भी कहते हैं सब लोग, कि खुशियों का बाजार है, मतलब कि वो खा के उसको बहुत खुश होते हैं, तो इसलिए उसको खुशियों का बाजार भी बोल दिया जाता है। और इस महाप्रसाद में चावल, दाल, सब्जी और बहुत सारी मीठे जो व्यंजन होते हैं वो भी होते हैं, सारा कुछ। और मतलब हम कह सकते हैं कि ये आनंद बाजार जो है भगवान जगन्नाथ जी के प्रति हम जैसे भक्तों की श्रद्धा और प्रसाद के महत्व का प्रतीक है। और वैसे भी कहते हैं जो विष्णु भगवान जी के जो 4 धाम है उसमें ये धाम जो है उनका भोजन के लिए, मतलब वो भोजन के लिए इस धाम में रहते हैं। अलग अलग जगह में उनका अलग अलग प्रतीक माना गया है। तो अब हम इस चौथे द्वार से अब हम पहले द्वार की तरफ जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा रास्ता ना रोड की तरफ आ जाता है, रोड की तरफ से आउटर सर्कल में हम वहां पे पहुंचेंगे। तो हम पहुंच गए उस जगह पे जहाँ पे प्रवेश का गेट है, मतलब कि ईस्ट गेट के साइड में हम पहुंच चुके हैं। मित्रों, हमारा पुरी जगन्नाथ मंदिर जो है अपने विस्तृत अनुष्ठानों और त्योहारों के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, और जिनमें से रथ यात्रा तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। रथ यात्रा या रथ महोत्सव विश्व भर से लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जिसमें पुरी की सड़कों पर भव्य रथों पर देवताओं की औपचारिक शोभा यात्रा निकाली जाती है। विशाल और अलंकृत रथों में भगवान जगन्नाथ का विशाल नंदी घोष भी शामिल है, जिसकी ऊंचाई 45.6 फीट है, और साथ ही भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा माता का रथ भी जाता है। एक तमाशा होने के अलावा रथ यात्रा एक गहन आध्यात्मिक आयोजन है, जिसके बारे में माना जाता है कि प्रतिभागियों और दर्शकों की आध्यात्मिक पुण्य प्रदान करता है तथा उनकी आत्मा को शुद्ध भी करता है। रथों को खींचना एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें भक्तजन इस पवित्र कार्य में भाग लेने के लिए एक साथ आते हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण त्योहार स्नान यात्रा भी है, जिसमें देवता सार्वजनिक स्नान करते हैं, जो पखवाड़े भर चलने वाले अनुष्ठान एकांतवास की शुरुआत का प्रतीक है। तो अब हम आपको एक बार जरा रथ यात्रा की झलक भी दिखा देते हैं, क्योंकि इसी गेट से निकलती है हमारे भगवान जी की रथ यात्रा। तो इस रथ यात्रा को निकलते समय इस गेट के आगे जो हाल होता है वो तो आप सोच ही नहीं सकते। इतनी भीड़, इतना शोर शराबा, इतनी मस्ती, जिसकी कोई हद ही नहीं। तो हम एक बार आपको 2 मिनट के अंदर सारी रथ यात्रा की झलक भी दिखा देते हैं, और फिर कुछ 1-2 बात जो रह गई हैं वो भी बता देंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार इस रथ यात्रा की झलक। यहाँ पर जगन्नाथ जी कर रहे हैं रथ में प्रवेश। और अब जगन्नाथ जी रथ में बैठ चुके हैं। अब अंत में जो यहाँ के राजा जी हैं वो आएंगे, और उनके आने के बाद ही रथ की जो यात्रा है वो शुरू की जाएगी। और ये जो है राजा जी अपनी पालकी में बैठ के आ रहे हैं। तो ये पालकी अब पहुंचेगी जगन्नाथ जी के पास। वहां पे जो भी लास्ट पूजा अर्चना जो करते हैं यात्रा से पहले वो करी जाएगी, और उसके बाद जो है सबसे पहले जो रथ चलेगा वो चलेगा रथ हमारे बलभद्र जी का। चलिए पहला रथ हमारा निकल रहा है। दूसरा रथ है हमारी सुभद्रा माता जी का। और अंत में अब आ रहे हैं हमारे जगन्नाथ जी। तो अब हम पहुंच गए उसी जगह पे जहां से हमने इस मंदिर की परिक्रमा की यात्रा शुरू की थी, यानी कि पूर्वी द्वार पर। और ये हमारे जगन्नाथ जी की प्रतिरूप हैं। दोबारा से इनको प्रणाम करते हैं, और इसी परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते जाते हैं कि अगर आपको जगन्नाथ मंदिर पहुंचना है तो आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर आप हवाई मार्ग से आएंगे तो सबसे जो पास का हवाई अड्डा है वो है भुवनेश्वर हवाई अड्डा, जो पुरी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहां से आप टैक्सी या बस से पुरी आ सकते हैं। अगर रेल से आना चाहते हैं तो पुरी रेलवे स्टेशन देश के कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, जैसे दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, इन सभी जगहों से आराम
आराम से आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं और 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही रेलवे स्टेशन से आपको ये मंदिर मिल जाएगा। वहां से आप ऑटो, टैक्सी, रिक्शा कुछ भी लेके आ सकते हैं। और रही बात सड़क मार्ग की, तो पूरी सड़क मार्ग से भुवनेश्वर और अन्य शहरों से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, तो आप बस, टैक्सी या अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। तो भुवनेश्वर से पुरी की दूरी लगभग 60 किलोमीटर और वहां से बसें, टैक्सी नियमित रूप से यहाँ पर चलती रहती हैं। तो अब इस तरीके से हमारी ये पूरी परिक्रमा हो जाती है पूरी। और मित्रों, हम आपको एक बात जो है वो बहुत जरूरी है जो बताना भूल गए थे, वो ये कि जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें एक कुत्ते की प्रतिमा दिखाई देती है, और वो प्रतिमा जो कुत्ते की है वो पहले मुख्य मंदिर के गर्भगृह में थी। तांत्रिक पूजा के अनुसार जब देवी भैरवी का आवाहन किया जाता है तो उन्हें भोजन अर्पित किया जाता है और बाद में उसका एक भाग कुत्ते को दिया जाता है। जय जगन्नाथ बाबा जी। लेकिन जब वैष्णव धर्म का प्रभुत्व हुआ तो कुत्ते की प्रतिमा वहां से हटाकर यहाँ पर लाई गई है, तो मतलब उसको बाहर कर दिया गया है, लेकिन पहले वो गर्भगृह में थी। लेकिन यहाँ पर मैंने किसी एक पुजारी जी से बात की थी तो वो बता रहे थे कि जब यमराज और कुत्ते के लिए कोई काम नहीं दिया विष्णु जी ने, बाकी सबको दे दिया, तो बाद में जब उन्होंने प्रार्थना की तो यमराज जी तो सीढ़ी पे विराजमान हो गए, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। और कुत्ते के लिए ये कहा गया कि जब भी जगन्नाथ जी का भोग रसोई से बन के जगन्नाथ जी के पास पहुंचेगा तो अगर वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं जो भोग लगाते हैं, अगर उनको कोई भी कुत्ता दिख गया तो समझो कि वो भोग शुद्ध नहीं है, तो वो सारा भोग दोबारा से बनवाते हैं। अगर कोई कुत्ता नहीं दिखता है तो वो समझ लीजिए भोग शुद्ध है। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी ने कुत्ते को जो भोजन है या जो भोग का प्रसाद है उसकी शुद्धि और अशुद्धि का जो निर्णय है वो उनको, मतलब ऐसा काम उनको दिया। तो इस तरीके का यहाँ पे कुछ बताया गया। तो अंत में हम एक बार जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं, इस जगन्नाथ धाम को प्रणाम करते हैं, शत शत नमन करते हैं। इतना अच्छा उन्होंने हमें मौका दिया अंदर तक जाके सब कुछ देखने का, सब कुछ समझने का और इतने सुंदर दर्शन करने का। तो अब हम निकलते हैं इस पूरे जगह से बाहर। जय जगन्नाथ। और मिलूंगी आपको अगले वीडियो में एक नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय प्रभु, जय माता सुभद्रा, जय श्री बलराम, जय शिव, ओम नमः शिवाय।